नोएडा के सेक्टर 15A के अधिकांश वासियों ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वे 1986 के मास्टर प्लान में धार्मिक उपयोग हेतु निर्धारित भूमि पर मंदिर निर्माण के पक्ष में पूरी तरह एकजुट हैं। यह मांग कोई नई नहीं है, अपितु पिछले लगभग 30 वर्षों से निवासी लगातार इस विषय को उठाते रहे हैं और यह भूमि 40 वर्षों से अधिक समय से धार्मिक स्थल हेतु चिन्हित है। बताया जाता है कि यह स्थल लगभग 0.9 हेक्टेयर का है, जैसा कि मास्टर प्लान में स्पष्ट रूप से अंकित है, और इसका वृंदावन पार्क से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्ण भुगतान के आधार पर सार्वजनिक नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की है। वर्तमान में मामला उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। बताया जाता है कि सेक्टर में कुल लगभग 80,000 वर्ग मीटर हरित क्षेत्र, ग्रीन कवर, 11 पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित है। मंदिर के लिए निर्धारित भूमि लगभग 300 वर्ग मीटर मात्र है, जो कुल हरित क्षेत्र का 0.2% से भी कम है। स्पष्ट रूप से यह भूमि किसी सक्रिय पार्क या सार्वजनिक हरित क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हरित क्षेत्र को लेकर जो आशंकाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, वे तथ्यों से परे और भ्रामक हैं। बताया जाता है कि लगभग 900 परिवारों वाले इस सेक्टर में केवल लगभग 26 परिवारों ने विरोध दर्ज किया है। ये स्पष्ट दर्शाता है कि भारी बहुमत मंदिर निर्माण के पक्ष में है। बताया जाता है कि कुछ लोग आगामी RWA चुनाव को देखते हुए इस विषय को राजनीतिक रंग देने और मीडिया के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सामुदायिक आस्था और दशकों पुरानी मांग को व्यक्तिगत या राजनीतिक स्वार्थ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सेक्टर वालों ने एक एम्बुलेंस सीनियर सिटीजन्स के लिए दी है, तो हम चाहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ एक मंदिर भी बने। यहाँ हम आके भोग लगा सकते हैं, माथा टेक सकते हैं, मतलब थोड़ी शांति मिल सकती है हमको। इसी सेक्टर में मैं 30 साल से रह रही हूँ पिछले, तो ऐसा है कि पिछले 30 साल से हमें एक ही चीज की जरूरत रहती है। बाकी तो यहाँ पे सब है, क्लब है, मार्केट्स है, हर चीज है, लेकिन मंदिर के लिए। और आज हमारे 30 साल में आप सोचिए कि हम लोग 75 अबव हो गए, सीनियर सिटीजन हो रहे हैं, और आप बाहर से आए हैं, आपने देखा कि कितना रश है बाहर। तो हम लोग अगर कहीं जाना भी चाहते हैं, जैसे मैं जैन हूँ, तो मेरा तो आसपास यहाँ कोई मंदिर नहीं है, तो हम चाहते हैं यहाँ पे बनेगा तो सर्व धर्म से एक मंदिर बन जाएगा जिसमें हम लोग जा पाएंगे। तो हमें अकेले मेरे को लिए जाना सब जगह मुश्किल है। तो लॉफुली तरीका है, वी आर लाइक प्रैक्टिसिंग दैट, वी आर फॉलोइंग दैट, वी आर नॉट ब्रेकिंग एनी लॉ, और एंड वी आर ट्राइंग कि हमारा सेक्टर भी जो है वो सब हमारे साथ खड़ा हो, क्योंकि हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते, किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम कोई एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। सिर्फ मैम थोड़ा सा ना वो है कि थोड़ा ओपिनियन में डिफरेंसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैम वो उनके देखिए क्या होता है, कोई भगवान में ज्यादा आस्था रखता है, कोई कम आस्था रखता है, इतना सा डिफरेंस है। आज बड़ों को, अपने बच्चों को एक, अगर हम उनको संस्कार ही नहीं दे पा रहे, हम अपने बड़ों को, उन्हें दे आर अनेबल टू गो टू एनी अदर नियर बाय टेम्पल। आप 15A के बाहर का ट्रैफिक देखिए, इतना मेजर ट्रैफिक है। 6 बजे 7 बजे के बाद कौन सा ड्राइवर अवेलेबल होता है जो उनको मंदिर लेके जाए? अर्ली मॉर्निंग में सबकी यंग की अपनी वर्किंग होती है, तो वो जो ओल्ड एज है वो कैसे जाएंगे? उनके पास क्या ऑप्शन है? अगर आज सेक्टर के अंदर मंदिर है, यहाँ पे पूरा सेफ्टी सिक्योरिटी सब कुछ है, नो ट्रैफिक है, तो आप सोचिए उनके लिए कितना आसान है जाना। एंड मैम 40 ईयर्स से दे आर लाइक आस्किंग फॉर इट। आई गेस दिस इज द टाइम that we should have it with everyone's yes we should have it। यहाँ पे भीड़ होगी, यहाँ पे साउंड शोर होगा। हम लोगों ने सबसे पहला ही अपने उसमें ये लिखा है कि भाई नहीं, हम इसको साउंड प्रूफ करेंगे, कुछ शोर नहीं होगा, कोई फूल वाला यहाँ नहीं बैठेगा, कोई बाहर का आउटसाइडर, बाहर वाला यहाँ क्यों आएगा? 15A में आप देखें ना, आसपास कोई कॉलोनी दिख रही है आपको? कोई भी नहीं आएगा। ये एक्चुअली देखिए, जब एक काम आप शुरू करते हैं ना, एक शादी होती है, तो आप देखते हो ना, फूफा रूठ गया तो कोई ना कोई रूठा राठी, हम एक परिवार है, हमें वैचारिक मतभेद है, हमारे वैमनस्य किसी के दिल में नहीं है। हम लोग किसी कुछ प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और मंदिर होना चाहिए, मंदिर बना दें, लेकिन उसका अगर सजेशन आपके पास कुछ रियल अलग से है वो दे दीजिए। जब प्रॉब्लम किसी को नहीं है, हम तो 80 के हो गए, अब क्या करें, चलेंगे, तो हमारे लिए तो कोई कार आएगी नहीं उस टाइम। तो इसलिए ये है कि सब लोग संभल के और आराम से चले जाएं, किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी ना हो। हम लोगों की जो पार्कों की एरिया करीब 40,000 स्क्वायर मीटर प्लस है। इसके अलावा चारों तरफ उन्होंने ग्रीन बेल्ट डाल रखा है, उसकी एरिया करीब 36,000 स्क्वायर मीटर है।
तो टोटल 76 से 77,000 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है, नंबर 1 ये पॉइंट है। डिस्टेंस भी दिखा रहे हैं कि 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ से आप अगर उस मंदिरों में जाते हो, भले डिस्टेंस कम हो, आपको पौन घंटा से 1.5 घंटा कम से कम, डिपेंडिंग ऑन कितने बजे आप जाएंगे। और ज्यादा मंदिर के विजिटर होंगे वो सीनियर सिटीजन, जिनको गाड़ी चलाने में दिक्कत है, जाने में दिक्कत है, तो ये फैक्ट भी देखना चाहिए। और मंदिर की जो समिति है, उन्होंने जो भी कंसर्न थे उनका समाधान भी दिया, लिखित में भी दिया कि सफाई होगी, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, साउंड का वायलेशन नहीं होगा, साउंड प्रूफ होगा, कोई माइक नहीं लगेगा, तो वो भी उन्होंने दिया है। ही नहीं है किसी तरह का। और हम भी मंदिर जाते हैं रोज, तो हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ ट्रैफिक इतना है हमारे सेक्टर के बाहर निकलते ही, और फिर देखिए बच्चे भी अगर कहीं काम पे जाए तो मंदिर देख के नमस्ते करके कुछ तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे। तो मंदिर तो जरूर बनना चाहिए। बच्चों में भी थोड़ा सा लगेगा हाँ भाई रुके नहीं तो कम से कम बाहर से ही उसको प्रणाम कर ले। छोटेपन से बच्चे को जब भी प्रेशर पॉइंट है, उसके एग्जाम है, अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं बेटा मंदिर में मत्था टेक के जा, कहीं ना कहीं एक उसकी आस्था प्रबल हो रही है। यस, उसको अपनी चिंताओं को किसी सुप्रीम एनर्जी पे छोड़ने का रोज का अभ्यास है। तो जब बड़ा होगा तो उसको पता होगा कि मुझे जब मुश्किल समय में कहाँ जाना है। तो ये एक हमारे यूथ के लिए भी बहुत अच्छा है, जिसे कहते हैं संस्कार, अच्छे संस्कार पढ़ना हमारे बच्चों के लिए। कुछ लोगों के निहित स्वार्थों से दिक्कत आ रही है, जिनके घर पास में हैं, जो इस पार्क को एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज़ कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत आ रही है। आप अगर थोड़ा जाके देखेंगे तो बहुत महंगे महंगे गमले पार्क के अंदर रखे हैं। ये उन लोगों के गमले हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं, और वो लोग इसको एक अपनी पर्सनल, अपनी जैसे जागीर उन्होंने उसको समझ रखा है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जो मंदिर की ज़मीन है, जैसे मेरी बहुत सारी बहनों ने, और आपने देखा होगा बहुत सारी सीनियर सिटीजन ने बताया हुआ, 40 साल पहले हमारी गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने ये ज़मीन मंदिर के लिए डेजिग्नेट की थी। और 40 साल पहले जो लोग आए थे वो लोग यंग थे उस वक्त जिन्होंने घर लिया था, वही रेजिडेंट ओल्ड हो गए हैं। प्लस सड़क पर आप देखेंगे ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो चुका है, सड़क के बाहर वो नहीं जा सकते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हम एकदम भव्य मंदिर बनाएंगे, एक छोटा सा मंदिर होगा जिसमें वृद्ध लोग, बच्चे जिनको हम नेक्स्ट जनरेशन को अपने संस्कार भेजना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वो आके यहाँ आपस में बैठे हैं, सत्संग करें। और इस बात को 100 बार बताया गया, शोर क्या, यहाँ भंडारा नहीं होगा, यहाँ लाउड स्पीकर नहीं लगेगा, यहाँ शोर शराबा नहीं होगा। और जहाँ तक कई लोग अपना ये अप्रीहेंशन जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ लगेगी, ऐसा नहीं। और एज फार एज आउटसाइडर सेक्टर में आने के, तो यहीं पर आप देख सकते हैं एक क्लब है, उसमें भी आउटसाइडर आते हैं, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें भी आउटसाइडर आते हैं, यहाँ बैंक है, यहाँ पर मार्केट है, सब आते हैं। बट हमने ये भी कहा है कि हम कार्ड में केवल रेजिडेंट की एंट्री कराएंगे। और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि हमको गिल्टी फील कराया जा रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई क्राइम कर रहे हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम ईश्वर की, हम कोई बार नहीं बना रहे, हम कोई रेस्टोरेंट नहीं बना रहे, हम एक ईश्वर की आराधना का स्थल बना रहे हैं। बट मैं ये देख के आश्चर्यचकित हूँ कि लोगों के निहित स्वार्थ है। साथ में कराऊंगी कि कई लोग हैं जो कि यहाँ पर RWA का इलेक्शन जीतना चाहते हैं, तो उस ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो RWA के इलेक्शन में आगे खड़े होंगे। और वो लोग इसलिए भी चाहते हैं मंदिर का मुद्दा उछले, ध्रुवीकरण हो और उनको ज्यादा वोट मिले। काफ़ी डिकेड से रह रहे हैं, तो यहाँ पे इस समय काफ़ी विवाद चल रहा है कि क्या मंदिर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हम बस ये एश्योरेंस आपको देना चाहते हैं कि हम सब यहाँ मेजॉरिटी में, अगर आप किसी भी दिन आके वोटिंग करा लेंगे, जितने यहाँ रेजिडेंट्स हैं मेजॉरिटी चाहते हैं कि यहाँ पे एक कम्युनिटी मंदिर बने, और उससे हम सभी के लिए फ़ायदा है। और इससे एकदम ये लीगल वे में हो रहा है। मास्टर प्लान में हमारे पास ये लैंड अथॉरिटी ने किया हुआ है डेजिग्नेट, जैसे कि आप बोर्ड देख सकते हैं। और कुछ विपक्ष के लोग हैं, वो भी हमारे ही कम्युनिटी के रहने वाले हैं, उनका ये कंसर्न है कि इसका मैनेजमेंट कैसा होगा, या बाहर से पब्लिक ज़्यादा आएगी तो उनको सिक्योरिटी इश्यूज की चिंता है, ग्रीन बेल्ट की चिंता है, ऐसे उनके पॉइंट्स हैं। ये भी बता दें, जैसे ग्रीन बेल्ट का जो वो मेन इशू बना रहे हैं, तो उसके लिए 80,000 स्क्वायर फीट का एरिया अभी भी हमारे सेक्टर में ग्रीन बेल्ट में ही आता है। तो जिसमें से हम मंदिर प्रपोज कर रहे हैं, दैट इज अराउंड 300 स्क्वायर फीट, विच इज लेस देन 0.2%। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत मास पेड़ काट रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सब मिलकर मंदिर जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होता है, जो अभी हमें बहुत
सोचना पड़ता है। कभी कुछ भी है, किसी का बर्थडे है, किसी की एनिवर्सरी है, मन में इच्छा आती है कि आप जाएं मंदिर में, पर बात आके रुक जाती है जो बाहर अगर आप आए किसी भी इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम पे जो हालत बाहर ट्रैफिक की है, तो वो एक और एडेड एडवांटेज हो जाता है कि आपका कम्युनिटी में ही घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको जाना है, कोई गाड़ी नहीं निकालनी, कुछ नहीं करना, और सब पूरा परिवार आके इकट्ठे एक माथा टेक सकता है। यहाँ पर 203 नंबर में रहती हूँ और मैं यहाँ बहुत पुरानी हूँ। मेरा शुरू से बहुत मन था कि एक मंदिर जरूर हमारे सेक्टर में होना चाहिए। यहाँ इस मंदिर से हम लोगों को बहुत लाभ होगा। एक तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आएंगे और घर में जो भी हम लोगों की परेशानी है वहाँ आके हम लोग बैठेंगे, भजन गाएंगे, गीत गाएंगे और हम लोग का मन बहुत लगेगा। और हमको वैसे दिखता नहीं है तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं, इतना ट्रैफिक में हम लोग कैसे जाएं। यहाँ घर कॉलोनी में मंदिर हो तो कितना आराम की बात हो जाएगी। लैंड है, पुरानी लैंड है, कैसा अप्रूवल है? हाँ, ये अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड है, अप्रूव किया हुआ है, अप्रूव करा हुआ है। और हमारे हस्बैंड मंगलवार भी मंदिर जाते हैं, सैटरडे भी, 2 सेक्टर में जाना पड़ता है। मतलब क्या कारण, क्या लोगों को क्यों परेशानी क्यों है? मंदिर पता नहीं, सब कुछ ऐसे हाँ, तो गवर्नमेंट ने तब भी ऑब्जेक्शन है बिना बात के। वो भी सोसाइटी के लोग, वो भी सोसाइटी के लोग धर्म में आस्था रखते हैं। मंदिर बनने की, हाँ बनना चाहिए, बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। ज्यादा लोग फेवर में ही है बनने के, ज्यादा लोग फेवर में देते हैं। ये मैं कपिला गुप्ता, मैं इस सेक्टर की निवासी हूँ। मैं 350 नंबर में रहती हूँ, जो कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी है जहाँ पे मंदिर बनने वाला है। तो आई थिंक सबसे ज्यादा अगर समस्या होनी चाहिए थी तो हमारे जैसे निवासियों को होनी चाहिए थी, जिनके घर से मंदिर बहुत नजदीक होने वाला है। बट आई थिंक पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए और सारे साथियों का ध्यान रखते हुए हमने रियलाइज किया कि एक मंदिर की हमें जरूरत है। यहाँ पे एक प्लेस जहाँ पे अच्छी वाइब्रेशंस हो, जहाँ लोग मेडिटेट कर पाए, ध्यान कर पाए। हमारे सेक्टर में बहुत ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं। मेरी भी एक मदर इन लॉ है जो अराउंड 80 है। शी इज इमोबाइल, आई कांट टेक हर टू मंदिर। मेरे को ले जाना उनके लिए पूरा एक एफर्ट है, टास्क है, बिकॉज व्हील चेयर निकालना, फिर इतना लंबा रास्ता वो नहीं तय कर सकती है। तो यहाँ से लगभग दूसरा सेक्टर 18 में, और यहाँ से बाहर निकलना ट्रैफिक होता है। तो इसलिए हमें इन सब समस्याओं का ध्यान रखते हुए हमने यहाँ मंदिर के लिए रिक्वेस्ट की है नोएडा अथॉरिटी से। और हम पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखते हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं सेक्टर बहुत ग्रीन है और ये एक एरिया ऑलरेडी नोएडा अथॉरिटी ने मार्क किया हुआ था मंदिर के लिए। उसका भी हम एक छोटा पोर्शन ले रहे हैं और हम भी इस बात के, कितनी लैंड है वैसे? अथॉरिटी ने कितनी लैंड दी? 300 नहीं 600 कुछ की लैंड है जो मंदिर को अलॉटेड है। हम लोग उसमें से 300 स्क्वायर मीटर में मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, इस पेड़ों के बीच में। मंदिर के साथ क्या क्या चीज बनाने की? कुछ नहीं, एक छोटा सा मंदिर और एक मेडिटेशन हॉल छोटा सा। कोई हम फूल वाला नहीं रखना चाहते, कोई हमारे यहाँ पे भंडारा नहीं होगा, कोई लाउड स्पीकर्स नहीं लगेंगे, आउटसाइडर्स को नहीं। एक छोटा मंदिर जो हमारे सेक्टर्स के लोगों को केटर कर सके, ताकि वो लोग, सेक्टर के बाहर इतना तो ट्रैफिक है तो लोग अपना आराम से आए, जल चढ़ाएं जिनको चढ़ाना है, जिसको मत्था टेकना, ध्यान करें, मेडिटेशन करें। एक छोटा मंदिर जिसकी नीड अब सबको लगने लग गई है। क्या है, जैसे नवरात्रि हुए, अब क्या करते हैं, मंदिर नहीं है तो घर घर में कीर्तन करते हैं, तो कितने लोग जा पाएंगे, किसी से सुविधा असुविधा। तो एक ऐसी जगह हो जिसमें सब लोग आ सकें बिना बुलावे। बिल्कुल, और डेली टू डेली आप देखिए, आप हर कोई अपने धर्म में आस्था रखता है और चाहता है, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि एक ऐसी जगह हो जहाँ बिना संकोच के हर व्यक्ति आ सके। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे जो अपने वो है फेस्टिवल, जैसे जन्माष्टमी है या हमारे यहाँ पे शिवरात्रि है, कोई उसमें हमारा मन करता है हम लोग मंदिर जाएं। मंदिर एक तो दूर है, इतनी रश होता है। मूल समस्या है, देखिए कुछ लोग चाहते हैं, बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं। बहुत दूर बता रहे हैं जी, मंदिर बहुत दूर जी, और यहाँ पे पहले ही जगह ऑलरेडी बिल्कुल मंदिर के लिए बिल्कुल कहीं ना कहीं समस्या है। कहाँ लोगों की ये समस्या है, कुछ लोगों की कि ये यहाँ पेड़ों की कटाई होगी या ये होगी। अभी प्लान बना नहीं है, अभी नक्शा बनेगा, उसके बाद डिसाइड होगा। जो भी प्लान, गवर्नमेंट का रूल है कि अगर कटते हैं तो उसकी जगह पे लगाए जाते हैं, तो वो फॉरेस्ट ऑफिसर से परमिशन लेके ही कटवाए जाएंगे। जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। लैंड भी कोशिश ये की जाएगी ना कटे,
कोशिश तो ये की जाएगी सबसे पहले ना कटे, वो चीजें ना कटे जो कि पहले किसी को भी अवॉइड करें। कोई काम ही ऐसा ना हुआ हो कि जो पहले किसी को अवॉइड करे। एक बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए अभी जो मायावती जी ने पार्क बनाया था उसके लिए हजारों पेड़ कट गए, डीएनडी के लिए कट गए, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए कटे, पीछे चिल्ला एलिवेटेड रोड के लिए बहुत पेड़ कट रहे हैं, तब किसी ने कोई इशू नहीं उठाया। अगर पर्यावरण की इतनी चिंता है तो तब भी बोलना चाहिए था ना, आगे आना चाहिए था उसके लिए। तो पर्यावरण की चिंता, सिर्फ मंदिर का मुद्दा आने पे ही ये पर्यावरण के लिए इतने चिंतित क्यों हो गए लोग, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरी बात ये है कि इस सेक्टर में 80,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्रीन कवर है, तो उसमें से अगर थोड़े से पेड़ कटते हैं, वो भी विद द परमिशन ऑफ एनजीटी एंड नोएडा अथॉरिटी, अगर होता है ऐसा तो हम उसकी जगह नए ट्रीज प्लांट करेंगे। और जो हमने एरिया लिया है, जो ये लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है कि पार्क की कॉस्ट पे मंदिर बन रहा है, पार्क की कॉस्ट पे नहीं बन रहा। पार्क एक प्लॉट नंबर अलग है, मंदिर का प्लॉट नंबर मतलब रिलीजियस प्लेस का प्लॉट नंबर अलग है। और जो हमने लिया भी है वो 900 स्क्वायर मीटर में से सिर्फ 300 स्क्वायर मीटर एरिया लिया है। रिलीजियस में हम कई धर्म को भी जोड़ सकते हैं, किसी को भी जो भी अप्लाई करे, मतलब जो भी अप्लाई के हिसाब से होती है। 40% पॉपुलेशन यहाँ ज्यादातर हिंदू है, यहाँ 90% किसी को विरोध नहीं है। देखिए यहाँ इस सेक्टर में 2 या 3 मुस्लिम फैमिलीज हैं, 2 क्रिश्चियन फैमिलीज हैं, उसके अलावा सारे हिंदू ही हैं, इसलिए मंदिर की बात हो रही है। अगर मुस्लिम पॉपुलेशन होती तो लेडीज को गेट के बाहर जाना पड़ता है, ट्रैफिक है बाहर में। हम लोग को एक घर के पास में मंदिर होता है तो सबसे सब ओल्ड एज लेडीज आकर के कोई कीर्तन कर सकता है, कोई सामने कोई भी कम्युनिटी फेस्टिवल किया जा सकता है जहाँ पर लोग जुड़ते हैं। मेन पर्पस है जोड़ना, सबको एक सोसाइटी के रूप में जोड़ना। मंदिर का यही पर्पस है कि सब लोग आए और जुड़े, एक दूसरे के साथ में बात करें, अपने मन की रखें हर तरीके से। आपके प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर मंदिर की बहुत सख्त जरूरत है और धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को डराया जा रहा है, आप कह रहे हैं यहाँ मंदिर की प्रपोज जगह है कि यहाँ पर कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, क्या कारण है? सर इसका कारण है, जो मूल कारण है इसका है कि क्लब कमेटी के इलेक्शंस हैं, लोगों को भड़काना है, पोलराइज करना है ना। अब आप देखिए भड़का के तो देश के भी विभाजन हो गए, तो ये कोई छोटी बात थोड़ी ही है। तो असल मुद्दा तो यही है ना, क्योंकि ये तो लीगली सैंक्शन जगह है, मास्टर प्लान में है और सब कुछ है, तो इसमें मेरे को ऑब्जेक्शन नजर नहीं आ रहा है। इनका है क्या, या तो इनको ये है कि मंदिर थोड़े फैशन में नहीं है इनके लिए, है ना ये मंदिर जाते ना कुछ करते हैं, इनको घर पे करते होंगे पूजा, मैं इन पे लांछन नहीं लगा रहा, लेकिन इनको लगता है कि पब्लिक में नहीं होना चाहिए, है ना। जबकि हमारी तो संस्कृति सारी मंदिरों पे आधारित है ना, तो केंद्र है हमारी संस्कृति के, तो उसके पे ऑब्जेक्शन मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका। कहना है कि यहाँ पे एनवायरनमेंट का फर्क पड़ेगा, जंगल है, पेड़ है, पार्क है, सारी चीजें, मंदिर की जगह मंदिर नहीं। आप बताइए कौन सा एक मंदिर है जिसने पर्यावरण के खिलाफ कभी काम किया हो, है ना। हम तो पेड़ों को उल्टे पूजते हैं, है ना, हम तो पेड़ लगाते हैं और वृक्षों में भी हम, हमारे पीपल की खोल में आप कुछ रख दीजिए वही मंदिर बन जाता है आपका। तो जगह है कहाँ से कहाँ तक? इधर को है, इधर को। सर मैं आपको बताऊं, जगह थी जगह 900 गज थी, उसमें से सिर्फ 300 गज का कर रहे हैं, तो जगह है किधर? ये जहाँ हम खड़े हैं यही तो है, ये जगह है, यही है। अच्छा, हरियाणी है थोड़ा सा, तो हम आप ये भी कहना चाहते हो कि हम उसको जो भी पेड़ वेड़ है उसको दूसरी जगह उगा के और पेड़ लगवा सकते हैं? और क्या लगवाएंगे हम तो, और अपनी तरफ से तो लगाने ही पड़ते हैं मंदिर में। अगर जगह होती है मंदिर में, व्यवस्था होती है, तो पेड़ तो जरूरी है लगाना वहाँ, उसके बिना पूजा कहाँ होगी, है ना। नहीं, अगर ये पेड़ यहाँ पर लोग कई जगह आती है, देखिए यहाँ पेड़ कैसे हो गए। अब आपका घर का प्लॉट है, खाली पड़ा हुआ है, आपने घर नहीं बनाया, अब उस पर पेड़ हो गया, इसका ये मतलब थोड़ी कि वहाँ घर नहीं बना सकते, जो उसका मूल स्वरूप है वो तो है ही ना। तो आप ये बहाना तो नहीं उठा सकते, ये तो लोग एक के बाद एक बहाना उठाए चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको मंदिर से परेशानी है, लोगों को भड़काना है, सब करना है। एक मुद्दा खत्म हुआ दूसरा शुरू कर दो, तो ये तो बात सही नहीं है ना, ये तो अनफेयर है। तो मतलब बेसिक जरूरत मंदिर की है और नए युवाओं को जोड़ने की है, और एनवायरमेंट से भी हमने नहीं, तो आप बताइए संस्कृति कैसे जीवित रहेगी, है ना। अच्छा।